नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 21 दिसंबर गुरुवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान में नई विधानसभा का पहला सत्र बुधवार से शुरू हुआ। इसमें नवनिर्वाचित सदस्यों का शपथ ग्रहण कराया गया। नई विधानसभा में अब कांग्रेस और भाजपा की भूमिका बदल गई है। पिछले 5 साल तक सत्ता में बैठी कांग्रेस अब विपक्ष और भाजपा सत्ता पक्ष में बैठी। राजस्थान में पिछले 30 साल से हर 5 साल बाद सरकार बदलने की परंपरा बरकरार है। भाजपा और कांग्रेस के कई दिग्गज नेता इस बार नहीं दिखे। इनमें प्रतिपक्ष के नेता रहे राजेंद्र राठौड़ और उपनेता रहे सतीश पूनिया इस बार सदन में नहीं है। राठौड़ तारानगर सीट से विधानसभा चुनाव हार गए। उन्हें कांग्रेस के नरेंद्र बुढ़ानिया ने हराया है। राठौड़ 7 बार से लगातार विधायक बनते आ रहे थे। भारतीय बैडमिंटन स्टार सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया जाएगा। ये भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान है। तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को अर्जुन अवार्ड दिया जाएगा। शमी ने वर्ल्ड कप 2023 में 7 मैचों में सबसे ज्यादा 24 विकेट लिए थे। अवार्ड सेरेमनी 9 जनवरी 2024 को होगी। सात्विक चिराग की जोड़ी ने इस साल शानदार प्रदर्शन किया है। इस जोड़ी ने 3 BWF वर्ल्ड टूर टाइटल जीते हैं। इस जोड़ी ने इंडोनेशिया सुपर 1000, कोरिया में सुपर 500 और स्विस सुपर 300 के खिताब जीते हैं। इस जोड़ी को नवंबर के अंत में चाइना मास्टर्स 750 के फाइनल में पराजय का सामना करना पड़ा। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पिछले दिनों अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि अपने विभाग की 100 दिन की कार्य योजना बनाकर काम करें। उनके निर्देश के तुरंत बाद ही अधिकारी एक्शन में आ गए हैं। पशुपालन विभाग के प्रमुख सचिव विकास सीताराम भाले ने विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि राज्य सरकार के उद्देश्य को पूरा करने के लिए विभाग अगले 100 दिन की कार्य योजना बनाकर इसे क्रियान्वित करे। पशुपालन विभाग में बुधवार को विभाग के अधिकारियों की बैठक को संबोधित करते हुए प्रमुख सचिव ने कहा कि राज्य सरकार अपने संकल्प पत्र में किसानों और पशुपालकों से किए गए अपने वादों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। जैसलमेर में 2 युवक कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। दोनों युवकों में सर्दी खांसी के लक्षण मिले थे। जांच करने पर रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। टूरिस्ट सीजन के बीच कोरोना पॉजिटिव मिलने पर मेडिकल विभाग अलर्ट हो गया है। सीएमएचओ डॉक्टर BL बुनकर ने बताया कि कोरोना पॉजिटिव युवकों की ट्रैवल हिस्ट्री को खंगाला जा रहा है। दोनों के संपर्क में आए लोगों और परिवार का सैंपल लेकर भी जाँच के लिए लैब भेजा गया है। पॉजिटिव युवकों और उनके परिवार को घर पर ही रहने की सलाह दी गई है। दोनों युवकों में नए वेरिएंट JN1 की जांच के लिए सैंपल को बाहर भेजा जाएगा। राजस्थान में 16वीं विधानसभा का पहला सत्र बुधवार से शुरू हो गया है। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही कांग्रेस विधायक शांति धारीवाल ने अचानक सत्र बुलाने पर आपत्ति जताते हुए कहा कि ये भजन मंडली नहीं है। वहीं संसद में विपक्षी सांसदों के निलंबन पर विरोध जताने के लिए पूर्व सीएम अशोक गहलोत, पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट सहित सभी कांग्रेस विधायक काली पट्टी बांधकर सदन में पहुंचे। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने शपथ लेने वाली डायस से ही सांसदों के निलंबन का विरोध किया। इस पर प्रोटेम स्पीकर कालीचरण सराफ ने खड़े होकर कहा कि इसकी अनुमति नहीं है। इसके बाद इसे सदन की कार्यवाही से निकाल दिया गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बुधवार को 10 दिवसीय विपश्यना ध्यान पाठ्यक्रम के लिए अज्ञात स्थान पर चले गए। मंगलवार को ईडी ने दिल्ली शराब नीति केस से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए केजरीवाल को 21 दिसंबर को पूछताछ के लिए नया समन जारी किया है। आम आदमी पार्टी ने कहा कि हमारे वकील समन की स्टडी कर रहे हैं। इस पर कानूनी रूप से उचित कार्रवाई की जाएगी। केजरीवाल को इसके पहले 2 नवंबर को भी तलब किया गया था, लेकिन वे नहीं पहुंचे थे। राजस्थान में बुधवार को सियासत की खूबसूरत तस्वीर देखने को मिली। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मौजूदा मुख्यमंत्री भजनलाल से मिलने पहुंच गए। इस मुलाकात की चर्चा राजस्थान के सियासी हलकों में जोरों पर हो रही है। इससे पहले राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री ने राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात की थी। इस मुलाकात के बाद भी राजस्थान के सियासी गलियारों में तमाम तरह की अटकलें लगाई जा रही थी। हालांकि इसे पूर्व सीएम ने महज शिष्टाचार भेंट बताया था। ईडी ने लैंड फॉर जॉब मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को 22 दिसंबर को बुलाया है। ईडी के अधिकारी ने बताया कि इसी मामले में पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव को 27 दिसंबर को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन 14 दिसंबर को दिल्ली के इंद्रलोक स्टेशन पर हादसे में मारी गई महिला के परिजन को 15 लाख रुपए देगा। इसमें 5 लाख रुपए मुआवजा और महिला के बच्चों की परवरिश के लिए 10 लाख रुपए की आर्थिक मदद शामिल है। इसकी जानकारी DMRC ने ट्वीट कर दी। मेट्रो के गेट में साड़ी फंसने से 35 साल की महिला की मौत हो गई थी। इस मामले में आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने
निर्देश दिया कि बच्चों की देखभाल और शिक्षा की भी जिम्मेदारी दिल्ली मेट्रो की होगी। महिला के पति का निधन 8 साल पहले हो गया था। रेलवे बोर्ड की ओर से विभिन्न कार्यों को लेकर कई ट्रेनों के रूट बदलने के साथ ही कई को रद्द कर दिया गया है। ऐसे में सर्दियों की छुट्टियों में घूमने की प्लानिंग कर रहे लोगों का मजा टूर से पहले ही किरकिरा हो गया है। उन्हें गंतव्य तक पहुंचने के लिए अन्य साधनों की तलाश करनी पड़ रही है। इधर कुछ प्रमुख गाड़ियों को रद्द करने के बाद यात्रियों की सुविधा के लिए अतिरिक्त गाड़ियों का संचालन भी नहीं किया जा रहा है। इससे रेलवे के राजस्व का नुकसान हो रहा है और यात्रियों को परेशानी हो रही है। कोटा में फेडरेशन ऑफ मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन ऑफ इंडिया के आह्वान पर राजस्थान मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव यूनियन के करीब 1,500 दवा प्रतिनिधि बुधवार को हड़ताल पर रहे। 8 सूत्री मांगों को लेकर दवा प्रतिनिधियों ने कंपनी से संबंधित कार्यों का बहिष्कार किया। यूनियन के सदस्यों ने कलेक्ट्रेट तक वाहन रैली निकाली, सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बाद में पीएम के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन दिया। सवाई माधोपुर के रणथंभौर नेशनल पार्क में मंगलवार को बाघिन एरोहेड अपने 3 शावकों के साथ नजर आई थी। बाघिन और शावकों के ठीक होने से वन विभाग ने राहत की सांस ली थी, लेकिन अब बाघिन T107 सुल्ताना के 2 शावक ओझल हो गए हैं। बाघिन सुल्ताना रणथंभौर के जोन 1 में 3 शावकों के साथ घूम रही थी। राजस्थान भाजपा युवा प्रदेश उपाध्यक्ष विशाल पार्थ को विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम के तहत राजस्थान का प्रदेश संयोजक नियुक्त किया गया है। भारतीय जनता युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष अंकित गुर्जर चेची ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी की सहमति से यात्रा के सफल संचालन सहित मोर्चा के कार्यक्रमों को गति देने के लिए ये नियुक्ति की है। जयपुर शहर में श्याम प्रभु का पंचमेवा महल सजेगा। करीब 200 किलो ड्राई फ्रूट और विदेशी फूलों से तैयार होने वाले इस महल में श्याम प्रभु के साथ रामलला के दर्शन होंगे। महल को अयोध्या की तर्ज पर सजाया जाएगा। ये महल चांदपुल बाजार स्थित श्री मंदिर श्री रामचंद्र जी में सजाया जाएगा। इसकी तैयारियां शुरू हो चुकी है। धौलपुर शहर में अतिक्रमण एक समस्या बन गई है। हलवाई खाना बाजार में सड़कों पर दुकानों का सामान रखा है, जिससे यहां से निकलने वाले वाहनों को समस्या का सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही पैदल चलने वाले राहगीर भी जाम में फंसे रहते हैं, लेकिन उसके बाद भी जिला प्रशासन कार्रवाई करने की जहमत नहीं उठा रहा है। तो फिलहाल खास खबरों में इतना ही, और ताज़ा खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए एसपीटी न्यूज़। धन्यवाद।